भारत में अ डेकेड ऑफ वैक्सीन्स कार्यक्रम के तहत बिल गेट्स की उपस्थिति है। उन्होंने सबसे गरीब देशों के लिए टीके विकसित करने के लिए $10 बिलियन जुटाए हैं। गेट्स द्वारा स्पॉन्सर्ड मीडिया ने कहा कि अ डेकेड ऑफ वैक्सीन्स प्रोग्राम से 8 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकेगी और फार्मा कंपनियों द्वारा उनकी सराहना की गई जो इस प्रोग्राम के कारण काफ़ी लाभान्वित होंगे। यह गेट्स प्रायोजित WHO द्वारा कोऑर्डिनेटेड एक विश्व वैक्सीनेशन स्वास्थ्य योजना है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट फार्मा कंपनियों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए अधिक से अधिक वैक्सीन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भारी मात्रा में टीके बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकारों को वैक्सीन बनने और विकसित होने से पहले ही उन्हें खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। 2007 में इस तरह की पहली प्रतिबद्धता में $1.5 बिलियन का वादा किया गया, जिसमें गेट्स फाउंडेशन विकसित देशों के समूह में एकमात्र गैर राष्ट्र के तौर पे हिस्सा ले रहा था। Let's start the pledging. The EU kicked off its fundraising drive with €1 billion. In the hours that followed, pledges were beamed in from across the globe. The Kingdom of Saudi Arabia has pledged $500 million. Even pop icon Madonna made a last-minute donation of €1 million. By combining the world's expertise and brain power and resources, we can attack this disease in the way it's attacking us, globally. Our foundation is proud to partner with you, and I'm pleased to announce today that we will pledge $100 million towards this effort. Germany was one of the leading donors, pledging over €500 million. The money is earmarked for international health organizations and research networks in a bid to speed up the development of a vaccine. ज़रा सोचिए, कौन सा ऐसा उत्पाद होगा जिसे बनाने से पहले ही खरीदारों से खरीद लेता है? फिर याद करें कि ये प्रतिबद्धता हमारे अच्छे स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, साफ खान पान, पीने के पानी या साफ वातावरण के लिए नहीं है। भारत में हम पहले से ही गेट्स फाउंडेशन द्वारा खेला जाने वाला एक गंदा खेल देख चुके हैं। यह भयानक अनुभव $3.6 मिलियन के बजट के साथ भारत में HPV टीकों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन ऑब्जर्वेशनल स्टडी के साथ था। किसी भी ड्रग को मार्केट में लाने से पहले FDA या यूरोप की सिमिलर एजेंसीज को मैंडेट देना पड़ता है कि ड्रग का टेस्ट ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर हो चुका है। इन टेस्ट की थर्ड एंड फाइनल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में कंपनीज को इस ड्रग की बहुत सारे लोगों पर कंट्रोल स्टडीज़ करनी होती हैं। एस्टिमेट है कि ड्रग डेवलपमेंट कॉस्ट का 90% इस फेज़ 3 ट्रायल्स में खर्च होता है, मगर ये कंपनीज इन कॉस्ट को अवॉइड कर सकती हैं अगर वे ये ट्रायल्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में करें। इस कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी का आउटलाइन US कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी द्वारा सजेस्टेड है कि इमर्जिंग मार्केट्स में ये ड्रग ट्रायल्स करके रेवेन्यू लॉस बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गेट्स फाउंडेशन, जो मैकेंजी का क्लाइंट है, अपना गोल ये बताता है कि वह ड्रग कंपनीज़ को सेफ्टी ट्रायल्स अवॉइड करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ड्रग अप्रूवल प्रोसेस एक्सेलरेट हो सके। गेट्स फाउंडेशन ने HPV क्लिनिकल ट्रायल्स को भारत में अंडरटेक किया, जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और मर्क द्वारा फंडेड थी। ये वैक्सीन 23,000 यूथ पर भारत के दूर दराज इलाकों में ट्राई की गई। इस इनिशिएटिव को गेट्स बैक्ड प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी या
पाथ द्वारा कार्यान्वित किया गया था। स्टडी पार्टिसिपेंट्स से इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया गया। वैक्सीनेशन के प्रोज एंड कॉन्स की प्रॉपर कम्युनिकेशन या जानकारी पेरेंट्स या गार्डियंस के साथ नहीं की गई। प्रोफेसर लिंडसे मैकगॉय फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स के अनुसार ज़्यादातर वैक्सीन्स वनवासी आश्रम पाठशालाओं में या बोर्डिंग स्कूल्स फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन की बच्चियों को दी गई ताकि उनके माँ बाप से कंसेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक लीगल मैंडेट होता है लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स में कि अगर वैक्सीन्स के कोई एडवर्स रिएक्शन हैं तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। पाथ ने ये बिल्कुल नहीं किया। इस वैक्सीन के कारण 7 बच्चियों की मृत्यु हुई और भी लॉस ऑफ लाइफ हुई होगी, मगर फाउंडेशन ने बिल्कुल कमज़ोर वर्ग की बच्चियों पर यह एक्सपेरिमेंट किया जहां डेथ्स रिकॉर्ड पर शायद ना आ सकें। इस वजह से सरकारी जांच शुरू हो गई। इंडियन कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पाथ को कोर्ट में ले गया इस एक्यूजेशन पर कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन और चाइल्ड अब्यूज़ किया। 2013 में कोर्ट के 2 जज पैनल ने यह ऑब्ज़र्व किया कि फॉरेन कंपनीज़ भारत को हेवन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स की तरह यूज़ करती हैं, जो इंडिया के लिए हेल प्रूव हो रहा है। इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये चार्ज लगाया कि गेट्स फंडेड प्रोजेक्ट का सोल एम था HPV वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रमोट करना और इन फार्मा कंपनीज़ का विंडफॉल प्रॉफिट होता अगर पाथ HPV वैक्सीन्स को इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करने में कामयाब हो जाता। नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया के एडिटर एमेरिटस सहमत थे पैनल की रिपोर्ट के साथ। उन्होंने लिखा कि दिस वॉज एन ऑब्वियस केस वेयर इंडियंस वर बीइंग यूज्ड एज गिनी पिग्स। बिल गेट्स का भारत में काम करने के संदिग्ध तरीकों का एक और एग्जाम्पल है। 2016 में नेशनल हेल्थ मिशन ने टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के भ्रष्टाचार को उजागर किया, जो सभी टीकाकरण मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। हमारा एडवाइजरी ग्रुप गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित था। एडवाइजरी ग्रुप के 32 कर्मचारियों की सैलरी और उनके फैंसी ऑफिस को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्पॉन्सर करता था। ये फाउंडेशन एक तरफ भारत में वैक्सीनेशन पर सबसे प्रभावशाली एडवाइजरी ग्रुप की फंडिंग कर रहा था और दूसरी ओर बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ साझेदारी भी कर रहा था। दलाल था। मिडलमैन की तरह गेट्स फाउंडेशन बिग फार्मा कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को एडवाइजरी ग्रुप पर इन्फ्लुएंस करके हमारी ज़रूरी वैक्सीन्स में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2017 में सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के साथ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के संबंधों को तोड़ दिया। यह आमतौर पर प्रकाशित तथ्य है कि विवादास्पद वैक्सीन्स का परीक्षण विकासशील देशों में किया जाता है, अमेरिका या यूरोप में नहीं। जब अमेरिका एक वैक्सीन को रिजेक्ट कर देता है तो स्टॉक ढेर नष्ट नहीं होता, बल्कि विकासशील देशों में भेज दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन में लाइव वायरस होता है जिससे पोलियो हो सकता है। इसे अमेरिका में उपयोग से समाप्त कर दिया गया है, जहां अब वैक्सीन्स में मृत और डैमेज वायरस का उपयोग किया जाता है। सच्चाई ये है कि 2018 में ये पब्लिश हुआ कि भारत में पोलियो के 80% केसेस पोलियो वैक्सीन के कारण हुए थे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित 2018 के एक पेपर के अनुसार 2000 और 2017 के बीच में ओरल पोलियो के कारण 4,90,000 बच्चे पोलियो से संक्रमित हुए।
2008 में WHO के मलेरिया प्रोग्राम के डॉक्टर अर्ता कोची ने यह बताया कि फार्मा कार्टेल सबसे अच्छा इलाज खोजने के बजाय नई तकनीक और नई दवाइयों को प्राथमिकता देता है जो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूलने वाली होती हैं। इस संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद गेट्स फाउंडेशन हमारे कमज़ोर और काफ़ी हद तक असुरक्षित स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक उलझता जा रहा है। गेट्स द्वारा फंडेड कंपनी आइडीमिया ने हमारे आधार कार्ड्स के लिए आइरिस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी प्रदान की। वैक्सीन्स के लिए अधिक प्रासंगिक फैक्ट ये है कि एम्बेडेड माइक्रोचिप्स के साथ शिशुओं के लिए बल्कि खुशी बेबी के लॉकेट विकसित किए गए हैं। खुशी बेबी लॉकेट हर बच्चे को एक बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करने का प्रयास है जो टीकाकरण रिकॉर्ड को संग्रहित करता है। योजना ये है कि इस रिकॉर्ड को हमारे पूरे जीवन के चिकित्सा इतिहास के साथ जोड़ा जाए। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो यह एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे फार्मा कंपनियों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के साथ भागीदारी करके शिशुओं पर सभी प्रकार के वैक्सीनेशन लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जिस गति के साथ टीकों को हम सब पर धकेला जा रहा है, इस खतरे को पैदा करता है कि इस तरह की डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे हवाई अड्डों पर, मूवी हॉल में, मॉल्स आदि में पहुंचने में सीमित करके टीकों को खरीदने में मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस खतरनाक स्थिति को इस तरह समझ सकते हैं। गेट्स फाउंडेशन तत्काल कोविड के खिलाफ एक वैक्सीन की तलाश कर रहा है। फाउंडेशन इसे लोगों को तुरंत उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत केस बना रहा है। विस्तृत श्रृंखला परीक्षण को बिना किए भी जब ऐसा कोई टीका बाजार में आएगा तो हम सब इसे खरीदने के लिए मजबूर हो सकते हैं, भले ही हमें इस टीके पे संदेह हो। यह मजबूरी हमें सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने में रोकने के लिए इस्तेमाल में आ सकती है। हमारी ट्रैकिंग दिन पर दिन सरल होती जा रही है। हमारा सारा प्राइवेट हेल्थ डेटा जो बिल गेट्स फाउंडेशन को फ्रीली उपलब्ध होगा, उसके अलग खतरे हैं। विशेष रूप से अब जब इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज गिद्ध की तरह कोविड टीकाकरण बेचने के लिए लालची आंखों से भारत की ओर देख रही हैं। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि बिल गेट्स बस एक चतुर व्यापारी हैं। भारत में उनकी बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव से हमें सावधान रहना चाहिए। भारतीय स्वास्थ्य उद्योग को कड़ी निगरानी की आवश्यकता है कि ये फार्मा गिद्ध मुनाफाखोर हमारे गरीब और कमज़ोर लोगों तक उनका शोषण करने के लिए ना पहुंच पाएं। बिल गेट्स को हमारे गांवों तक अनियंत्रित पहुंच देकर हम कमज़ोर वर्ग के साथ बस यही कर रहे हैं। बिल गेट्स मॉन्सेंटो और हमारे कृषि के साथ भी बहुत तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उस खतरनाक सिनेरियो को एक अलग वीडियो की आवश्यकता है। बस हमें बिल गेट्स से थोड़ा सावधान और उनकी भारत में उपस्थिति की तरफ बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।